हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को विजिट नहीं किया तो चैनल पर आइए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज वीडियोस अपलोड करके रखे हैं। प्लेलिस्ट का नाम देखकर भी आपको पता लग जाएगा कि वो रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में किस तरह के वीडियोस है। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपको चैनल पे कुछ भी मीनिंगफुल लगता है और अगर आपको लगता है कि चैनल पे जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे आपके नॉलेज में गेन हो रहा है, तो ये आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर सब्सक्राइब करते तो रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्ट है तो अमेजोन पर आकर ये मेरा नाम डाल दीजिए और सर्च पे क्लिक करने के बाद अब तक जितने भी मैंने बुक्स पब्लिश किए हैं आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे भी हमने बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। उसके ही साथ जो अलग अलग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज रहते हैं, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, फिर मल्टीबैगर स्ट्रेटेजीज, तो हर अलग तरह के स्ट्रेटेजीज के ऊपर, चार्ट पैटर्न्स के ऊपर और टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर हमने बुक पब्लिश करने की कोशिश की है। हिंदी में भी एक बुक पब्लिश किया है दोस्तों, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है स्टॉक मार्केट एंड टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे आइए दोस्तों, और जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उससे भी आप फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों। लेकिन जो भी हमने इन्फॉर्मेशन या रिस्पेक्टिव बुक्स में प्रोवाइड की है उसे आप एजुकेशनल पर्पज़ ही कंसिडर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे, अगर कोई स्टॉक एट द सेम टाइम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट देता है तो उसमें किस तरह की मूवमेंट आती है। दोस्तों, जनरली कैसे रहता है कि हम एक सिंगल मूविंग एवरेज लेते हैं और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। लेकिन कभी कभी इस तरह के भी सिचुएशंस बनते हैं कि जहाँ पे एक कैंडल बहुत ही अच्छी तरह से ब्रेकआउट सिचुएशन में बनती है और वो कैंडल पैटर्न के हिसाब से, यानी कि जो चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसके हिसाब से भी ब्रेकआउट देती है। और अगर हम वहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस रहते हैं जो कि अच्छी तरह से वर्कआउट होते हैं, वो अगर हम चार्ट पे डाल देते हैं तो उसके हिसाब से भी वो एट ए टाइम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को भी ब्रेकआउट देती है। तो वहाँ पे ट्रेड का सक्सेस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो एक सेम जो सिनेरियो है आज की वीडियो के लिए, जो भी हमने टाइटल लिखा है कि एक स्टॉक हमें वही सिनेरियो में दिख रहा है कि जो एट द सेम टाइम मल्टीपल मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट देकर अच्छी तरह से ट्रेड कर रहा है, तो वो रिस्पेक्टिव स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम मूविंग एवरेजेस के ब्रेकआउट के हिसाब से तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उसी के साथ जो भी चार्ट पैटर्न ये रिस्पेक्टिव चार्ट पे बन रहे हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जो सिनेरियो हमें दिख रहा है और जो हमारा मल्टीपल मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट है, तो अलग अलग तरीके से हम इसका एनालिसिस करेंगे और फिर इसे हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रैक भी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने एनालिसिस के लिए, स्टडी पर्पस के लिए हमने बीपीसीएल का चार्ट लिया है। ये कैंडलस्टिक चार्ट और ये डेली चार्ट है। अभी हम इसका पहले मंथली चार्ट ओपन करते हैं और मंथली के हिसाब से देखते हैं कि पहले मंथली के हिसाब से हमें सिनेरियो क्या दिख रहा है। तो पहले आपको चार्ट सेटअप बता दूं, यहाँ पे हमने 3 मूविंग एवरेजेस ड्रॉ किए हैं। एक मूविंग एवरेज ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में वर्कआउट होगा, एक मूविंग एवरेज ऐसा है कि जो शॉर्ट टर्म में, और एक मूविंग एवरेज ऐसा है कि जो वेरी शॉर्ट टर्म में वर्कआउट होगा। तो यहाँ पे हमने सिंपल मूविंग एवरेज 50 का लिया है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर में है। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड मूविंग एवरेज हमने लिया है सिंपल मूविंग एवरेज 200 का, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड मूविंग एवरेज हमने लिया है सिंपल मूविंग एवरेज 10 का, जो कि यहाँ पे पिंक कलर में है। तो ये हम इमीडिएट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अभी 200 SMA को अगर आप देखेंगे तो, अगर पहले मैं डेली चार्ट पे भी आपको बता दूं कि 200 SMA को अगर आप देख लेते तो 200 SMA पे चार्ट बार बार नहीं आएगा। यहाँ पे आने के बाद फिर ये यहाँ पे एक बार 200 SMA को ब्रेकआउट दिया चार्ट ने, तो नेक्स्ट टाइम 200 SMA पे आने के लिए स्टॉक को इतना टाइम लगा। लेकिन कंपेयर करेंगे 50 SMA तो 50 SMA से, तो यहाँ पे 50 SMA पे यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और अगली बार यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे फिर से उसने 50 SMA को टच किया। यानी कि 200 SMA को स्टॉक को हिट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा। अगर ये रिस्पेक्टिव चार्ट का हम एग्जांपल लेते हैं तो जनरली क्या रहता है कि 200 SMA को अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट देता है और उसमें मोमेंटम बनता है, तो फिर 200 SMA को अगली बार आने के लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपेरेटिवली 200 SMA जब भी हम 50 SMA का मूविंग एवरेज लेते हैं, तो यहाँ पे जब भी अगर आप कोई भी चार्ट ओपन करेंगे तो कंपेरेटिवली 200 SMA 50 SMA को स्टॉक ज़्यादा बार हिट करेगा। और उससे कंपेयर करेंगे हम 10 SMA से, तो 10 SMA अगर आप देखेंगे तो कैंडल टू कैंडल वहाँ पे टच करते करते ही मैक्सिमम टाइम पे ट्रेड होते रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कैंडल्स बन रहे हैं उसके नज़दीक ही 10 SMA ट्रेड करते रहते हैं। तो मैक्सिमम टाइम पे हमारा स्टॉक हमें 10 SMA पे दिखता जाएगा।
तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारा ये, हम जिस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम ये मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि 200 SMA हम लॉन्ग टर्म के लिए, 50 SMA शॉर्ट टर्म के लिए और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम 10 SMA इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेरे हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम इसका मंथली चार्ट ओपन करते हैं। मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे तो आप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो पैनिक फॉल आया था उसके बाद उसमें आप ट्रेंड अच्छी तरह से चल रहा है। अगर आप देखेंगे तो कैंडल्स भी अच्छी तरह से अपसाइड में मूव हो रहे हैं। 200 SMA देखेंगे तो बहुत ही नीचे है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह की मंथली बेसिस पे कैंडल बन रही है वो कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल ने 10 SMA को सपोर्ट लिया और अभी 50 SMA को ब्रेकआउट देते देते ट्रेड कर रही है। अभी मंथली क्लोजिंग भी देखना पड़ेगा जब भी हम मंथली चार्ट देखते हैं। तो मंथली के हिसाब से तो हमें मूविंग एवरेजेस के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से अच्छा खासा सिग्नल दिख रहा है। अभी मैं इसका वीकली चार्ट ओपन करता हूँ। वीकली चार्ट दोस्तों अगर आप देख लेते तो यहाँ पे अगर आपको दिखेगा कि ये हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे एक फ्लैग जैसा एक पैटर्न बनने की संभावना लग रही है। यहाँ पे एक पोल है और उसके बाद इस तरह का एक फ्लैग बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट बनता है तो ये फ्लैग ब्रेकआउट भी हो जाएगा और फिर उसके हिसाब से उसमें फर्दर मूवमेंट आ जाएगी। अभी यहाँ पे देखेंगे मूविंग एवरेज के हिसाब से, तो जैसे कि आप एक बार देख लीजिए कि ये पिंक वाला है 10 SMA का, येलो वाला है 200 SMA का और ग्रीन वाला है 50 SMA का। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10 SMA को और 200 SMA को इसने ब्रेकआउट देकर ऊपर आकर ये ट्रेड कर रहा है, सक्सेसफुली ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 50 SMA है, वहाँ पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी मान लीजिए ये आगे जाकर 50 SMA को भी ब्रेकआउट देकर क्लोज आउट देता है वीकली बेसिस पे, तो यहाँ पे भी वो सिनेरियो बन जाएगा कि इसने एट ए टाइम मल्टीपल मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया। हालांकि यहाँ पे भी उसने 2 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर ट्रेड करा, लेकिन हमें क्लोजिंग भी देखनी पड़ेगी, राइट। अभी ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। अभी मैं इसका डेली चार्ट ओपन करता हूँ। अभी डेली चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं आप, तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये चार्ट कंटिन्यूसली उसके अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। अप ट्रेंड में यानी हायर टॉप हायर बॉटम बनाते बनाते ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोल बना था, उसके बाद यहाँ पे एक फ्लैग बना था, इसका ब्रेकआउट ये कैंडल पे हुआ था और इसमें अच्छी खासी मूवमेंट भी कुछ ही दिनों में आई थी, राइट। यहाँ पे मूवमेंट आने के बाद टारगेट के नज़दीक जाने के बाद उसमें थोड़ा रिट्रेसमेंट हो गया, करेक्शन हो गया। अभी यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो ये लास्ट वाली कैंडल ने हमें ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में बाइंग सिग्नल दे दिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैटर्न के हिसाब से भी अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मैं अभी कैजुअली ड्रॉ करके बताता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हुआ है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज को ये रिस्पेक्टिव स्टॉक ने एक ही कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है विथ गुड वॉल्यूम, राइट। यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा दिखा है, ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, कैंडल भी बड़ी वाली बनी है। यहाँ पे 50 SMA देखेंगे, 200 SMA देखेंगे और 10 SMA देखेंगे तो ये पूरे अलग अलग सिंपल मूविंग एवरेजेस को ये कैंडल ब्रेकआउट देकर ऊपर जाकर क्लोज हुई है। तो एट ए टाइम ये कैंडल ने 3 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है, उसी के साथ ट्रायंगुलर पैटर्न को भी ब्रेकआउट दिया है। और जब भी ब्रेकआउट बनता है तो हम हर वक्त कहते हैं कि हमें कंफर्मेशन भी देखना पड़ता है, तो कंफर्मेशन हम वॉल्यूम के साथ लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा खासा हमें मिला है। अगर मैं वॉल्यूम पे इस तरह की एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्कआउट करूँ और जो प्रीवियस वॉल्यूम चार्ट पे बना था वो अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ जगह पे ही हायर वॉल्यूम दिखेंगे, लेकिन मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको कल के कैंडल पे जो वॉल्यूम मिला था उससे ज़्यादा ही वॉल्यूम ये आपको लास्ट कैंडल पे दिखेगा, यानी कि अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है। तो इन कुछ सिनेरियोज को कंबाइन करते हुए ये स्टॉक ने हमें बहुत ही अच्छी खासी मूवमेंट दी है। सिनेरियो लग रहा है कि इसमें यानी कि ब्रेकआउट दिया है तो हमें इसमें लग रहा है कि फर्दर इसमें अपर साइड की मूवमेंट आ सकती है। अभी इसमें हम शॉर्ट टर्म का हिसाब देखेंगे और ट्रायंगुलर पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो जनरली जब भी ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो इसके हाइट जो भी रहेगी वो अगर हम ब्रेकआउट लेवल पे ऐड करेंगे तो वो हमारा टारगेट बन जाता है। अभी यहाँ पे एंट्री करने के लिए कैंडल के हाई के ऊपर आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस ये कैंडल के लो के भी नीचे आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क बेयर कर सकते हैं तो यहाँ पे एक लो स्विंग लो बना था, ये लो बना था, तो इसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। टारगेट के लिए जैसे कि मैंने बताया कि ये ट्रायंगल की हाइट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ट्रायंगल की हाइट किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो पता नहीं होगा, तो सिंपली आप एंट्री पोजीशन से स्टॉप लॉस कहाँ पे देख लीजिए और वहाँ पे आप 1:2 का, यानी कि अगर 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बन रहा है एग्जाम्पल के तौर पर तो 2 रुपीज़ का टारगेट मिलना चाहिए। तो जितना भी स्टॉप लॉस है उसको डबल करके आप टारगेट का एक्सपेक्टेशन कर दीजिए, तो 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि वो वहाँ तक डेफिनेटली जाएगा, हमें इसीलिए ट्रेलिंग का भी इस्तेमाल करना है और ट्रेलिंग करते करते लेके जाना है।
तो इस तरह से ये रिस्पेक्टिव स्टॉक में हमें अच्छी खासी मूवमेंट नजर आ रही है। ये स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डाल दीजिएगा और एक शॉर्ट टर्म में इसे ट्रैक कीजिएगा, लग रहा है कि इसमें अच्छी खासी प्राइस एक्शन बन सकती है, राइट। अभी दोस्तों और एक बात यहाँ पे बता दूं, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन मार्कआउट करेंगे, अभी मैं कैजुअली करके बता रहा हूँ आपको, तो ये एक पॉइंट और ये पॉइंट, तो एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन को भी ये फॉलो कर रहा है, यानी कि जो ट्रेंड लाइन बनी है वहां पे भी उसने सपोर्ट लेकर एक रिवर्सल का इंडिकेशन दिया है, तो इसे भी वो फॉलो कर रहा है। तो मल्टीपल चीज़ों के साथ ये स्टॉक हमें ब्रेकआउट देकर और कुछ कंफर्मेशन देकर हमें यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट दिखा रहा है, तो हम डेफिनेटली इसे ट्रैक करेंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है तो नीचे सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान दिखेंगे। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप रिस्पेक्टिव प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, आपके नॉलेज में गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने लाइव चार्ट पे डिस्कस किया है तो डिस्क्लेमर बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों एज ए डिस्क्लेमर, इस चैनल पे हम जो भी डिस्कस करते रहते हैं वो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ है, तो आप इसे एजुकेशनल पर्पज़ ही ले लीजिएगा, इसको देखकर आप प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।